मेडिक्लेम क्या है। मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जो किसी भी इलनेस या इंजरी के कारण होने वाले आपके हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्चों को कवर करता है। इसका मतलब है कि जब आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब यह आपकी हेल्प करता है, ताकि अनएक्सपेक्टेड मेडिकल कॉस्ट्स के लिए आपको आपकी सेविंग्स यूज ना करनी पड़े। अब यह भी जानना जरूरी है कि मेडिक्लेम क्यों खरीदना चाहिए। आजकल के टाइम में मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर अचानक से हेल्थ का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सिर्फ आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ ही नहीं बल्कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी अफेक्ट हो सकती है। मेडिक्लेम पॉलिसी से यह आपको अश्योरेंस मिलता है कि बड़े मेडिकल बिल्स की आपको कोई टेंशन ना हो और आप अपना पूरा फोकस रिकवरी पर रख सके। मेडिक्लेम लेने के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस के बारे में बताता हूं। मेडिकल कॉस्ट्स हर साल बढ़ रही है और मेडिक्लेम के बिना इन एक्सपेंसेस को मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। स्पेशली हम सबको बढ़ती उम्र के साथ और भी ज्यादा हेल्थ केयर की जरूरत पड़ती है। दूसरा रीजन है कि इमरजेंसी में सिर्फ सेविंग्स पे डिपेंडेंट रहना काफी रिस्की हो सकता है। ऐसे में मेडिक्लेम एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। एक और रीजन है फंड्स की टेंशन। अगर आपके पास मेडिक्लेम है तो हेल्थ इश्यूज के टाइम पे पैसों की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। आप सिर्फ रिकवरी पे फोकस कर सकते हैं। कन्विंस हो गए? नहीं तो एक और रीजन सुनिए। कई मेडिक्लेम पॉलिसीज में आपको प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, डे केयर प्रोसीजर्स, आयुष ट्रीटमेंट्स, ओपीडी विजिट्स, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट्स, एम्बुलेंस चार्जेस जैसे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब देखते हैं कि आप मेडिक्लेम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नीवा बुपा को सब्सक्राइब तो करिए ताकि मैं और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं आपके लिए। और आप www.nivabupa.com पर जाकर उनके हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स भी चेक कर सकते हैं। चलिए मेडिक्लेम के एप्लीकेशन प्रोसेस को सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहला स्टेप, रिसर्च एंड पॉलिसी चूज करना। डिफरेंट पॉलिसीज को कंपेयर करें कवरेज, प्रीमियम रेट्स, एक्सक्लूजन्स के बेसिस पर। दूसरा स्टेप, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें जैसे कि आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और मेडिकल हिस्ट्री। तीसरा स्टेप, इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। यहां अपनी डिटेल्स भरें, फिर अपनी सम इंश्योर्ड सिलेक्ट करें और अगर कोई एड ऑन्स हैं तो वो भी चूज कर लें। अगला स्टेप है एप्लीकेशन सबमिट करना और डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज अपने पास रखना। आपकी एज, सम इंश्योर्ड, मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से जरूरत पड़ने पर मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो सकती है। इसके बाद आपका इंश्योरर आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा और अपना डिसीजन बताएगा। जैसे ही आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है आप फर्स्ट प्रीमियम पे कर सकते हैं। इसके बाद आपको आपकी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। पॉलिसी के हर पेज को केयरफुली पढ़कर समझ लीजिए। बस अब इन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को सेफली रख दें। कवरेज और क्लेम से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इन्हीं पेपर्स में होती है। मेडिक्लेम कैसे लेना है ये तो देख लिया, अब ये भी समझ लेते हैं कि मेडिक्लेम में क्लेम कैसे कर सकते हैं। क्लेम के दो प्रोसेस होते हैं, कैशलेस एंड रीइंबर्समेंट। पहले कैशलेस क्लेम प्रोसेस को देखते हैं। अपनी क्लेम एलिजिबिलिटी सबसे पहले तो चेक करें। हॉस्पिटल में कैशलेस सर्विस है या नहीं ये वेरीफाई करें। पॉलिसी में किसी तरह की लिमिटेशंस या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो उन्हें चेक करें ताकि आपको पता रहे कितना खर्चा आपकी जेब से हो सकता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रेडी रखें जैसे कि पॉलिसी कॉपी या कैशलेस कार्ड, प्रोपोजर का पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, पेशेंट का आईडी प्रूफ, पास्ट मेडिकल रिकॉर्ड्स जिसमें फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर्स और फॉलोअप्स के पेपर्स भी हों। इसके बाद अपनी क्लेम रिक्वेस्ट सबमिट करें। प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन के केस में यह प्रोसेस 3 से 4 दिन पहले ही फिनिश कर लें और अगर इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन है तो हॉस्पिटलाइजेशन के 24 घंटों के अंदर अपने इंश्योरर को इंटीमेट कर दें। क्योंकि कैशलेस का केस है, प्री ऑथराइजेशन स्मूथली हो सके इसलिए हॉस्पिटल को सारी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स दे दें। कभी कभी प्री ऑथराइजेशन के अप्रूवल में टाइम भी लग सकता है, सो अगर हॉस्पिटलाइजेशन अर्जेंट है एंड आप अप्रूवल का वेट नहीं कर सकते तो एडवांस डिपॉजिट के लिए रेडी रहें। ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद डिस्चार्ज डेट अनाउंस होने पर चेक करें कि हॉस्पिटल इंश्योरेंस डेस्क ने
इंश्योरर को सारे पेपर सबमिट कर दिए हैं। आई नो मेडिकल सिचुएशंस थोड़ी ओवरवेलमिंग हो सकती हैं, मगर अपने एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाने के लिए इंश्योरर की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आए तो तुरंत रेस्पॉन्ड करें और क्लेम का स्टेटस रेगुलरली चेक करते रहें। फाइनल बिल और अप्रूवल लेटर को ध्यान से चेक करें। कोई कंफ्यूजन होने पर इंश्योरर से क्लैरिफिकेशन मांगे एंड जो एक्सपेंसेस अप्रूव नहीं हुए हैं उन्हें डिस्चार्ज से पहले पे करें। अब रीइंबर्समेंट क्लेम प्रोसेस को भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो यह चेक करें कि आप जिस हॉस्पिटल को चूज कर रहे हैं वो आपके इंश्योरर के एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स की लिस्ट में तो नहीं है। एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स वो कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जिन्हें इंश्योरेंस कंपनीज ने ब्लैक लिस्ट किया है बिकॉज ऑफ सम अनएथिकल प्रैक्टिसेस। इन हॉस्पिटल्स के साथ आपके क्लेम अप्रूव ना होने के चांस हो सकते हैं। अपने इंश्योरर के वेबसाइट पर एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर की लिस्ट चेक कीजिए और अगर आपका हॉस्पिटल इस लिस्ट में दिखे तो अपने इंश्योरर से तुरंत बात करें और प्रेफरेबली अपने ट्रीटमेंट के लिए दूसरा हॉस्पिटल सिलेक्ट करें। एडमिशन के 24 घंटों के अंदर अपने इंश्योरर को नोटिफाई करें और डिस्चार्ज से पहले हॉस्पिटल से सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें। अब ये डॉक्यूमेंट्स अपने इंश्योरर के पास सबमिट करिए और रीइंबर्समेंट क्लेम रिक्वेस्ट करिए। अपने क्लेम एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाने के लिए मेडिक्लेम लेते वक्त अपनी हेल्थ कंडीशंस अपने इंश्योरर के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी और नीवा बूपा के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए जाइए www.nivabupa.com पर या फिर कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800 309 3333।